अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने चिकन वॉश कर लिया था। एक एक पीस को अलग अलग से मैंने वॉश करके ना बाद में ऊपर से पानी डाल लिया। और अब आ जाते हैं स्टोव की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा पतीला ऊपर रख दिया है और ये मसाले हैं और ये प्याज चॉप किया हुआ है, हरी मिर्च चॉप की हुई और टमाटर। और इस बड़े से पतीले में मैं 3 कप ऑयल डालूँगी और ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो उसके बाद साबुत मसाले इसमें डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और बस जब मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। और प्याज मैंने बारीक बारीक सा चॉप किया हुआ है, बिल्कुल छोटा, ताकि हमारी टाइम की बचत हो। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा चावल क्यों बनाने हैं। और ये चावल ना गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, इसीलिए बना रहे थे। क्योंकि हर मंथ हम वैसे ही कर लेते थे कुछ ना कुछ खैरात। लेकिन ये अब मेरे बेटे को ना बड़ा शौक़ था कि हम लोग ना इस तरह पका के कुछ पुलाव या बिरयानी टाइप तो हम भूखों को खाना खिलाएं, बाहर जाकर उनको दें बॉक्सेस में पैक करके। तो बस फिर आज उसी के कहने पे ना ये बना रहे थे। और 2 किलो मैंने चिकन लिया था और 3 किलो चावल हैं। और अब चिकन डाल दिया है और चिकन को इसमें अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल भी निकल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। अब साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें चॉप की हुई डाल दूँगी और उसके साथ ही टमाटर चॉप किए हुए। और इन दोनों को भी अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर वैसे तो हमारे चॉप ही हुए हैं लेकिन फिर भी ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे तो 1.5 टेबल स्पून ना सुरख मिर्च पिसी हुई वो डाली है। और इसमें मैंने कोई रेडीमेड मसाले नहीं डाले, बस घर के मसाले डालकर ही इसको तैयार किया है। 1 टेबल स्पून जी इसमें डालेंगे चिकन पाउडर और ये ऑप्शनल है, अगर है तो डाल लें, अगर नहीं है तो ना डालें। और 3 टेबल स्पून ना नमक डाला है और नमक बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी 1-2 मसाले और डालने हैं, वो बाद में डालते हैं। और यहाँ पर ना वॉइस ओवर करते हुए मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला भी ख़राब था और फ़ीवर भी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, आज इस वीडियो को ना फ़ाइनल करना ही करना है। तो अब चाट मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये मेरा बेटा जो है ना वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि वरना इतना ही बड़े पतीले में बार बार चम्मच को चलाना फिर चीज़ें भी पकड़ना तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसको बड़ा शौक़ था कि मैं मम्मा की हेल्प करवाऊँ। तो वो मेरे साथ किचन में ना आके बस इस तरह से चम्मच बार बार चला रहा था और मुझसे पूछ पूछ के ना मैं जब उसको मसाले वगैरह देती जा रही थी तो वो डालता जा रहा था। और यहाँ पे मैंने ना पानी भी डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी डाला है और इसके बाद फिर मैं और पानी डालूँगी। अभी फ़िलहाल ना इतना ही पानी डाला था ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और आपने अपने चावलों में अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से पानी डालना है, क्योंकि वरना किस तरह के चावल होते हैं तो वो ज़्यादा पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसलिए ना फिर आज के व्लॉग को लास्ट तक देखना है और चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ये मेरा नन्हा मुन्ना सा जो चैनल है ना, बेबी चैनल, यही ग्रो करेगा। तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी। जिस तरह का मेरा स्टोव है ना, इसके ऊपर ज़्यादा वो ना बड़े पतीले तो रखे नहीं जाते। मतलब पतीला तो ठीक आ गया था लेकिन ना वो गैस जो है वो ज़्यादा फैल के नहीं आती। तो जो मेरे पास पहले था ना स्टोव, वो बहुत अच्छा था, वो बिल्कुल सिंपल वाला था, वाइट। तो उसकी गैस तो बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। लेकिन ना इसकी गैस जो है वो ज़्यादा फैल के भी नहीं आती। और वैसे भी ना इस टाइम पे वो गैस का प्रेशर कम हो जाता है। और इस टाइम पे ना मैं बहुत टेंशन में थी कि बस अल्लाह ताला के नाम पे हम लोग ये बना रहे हैं, अल्लाह ताला के बंदों को खिलाने के लिए। तो अल्लाह ताला बस मदद करे और गैस जो है ना वो हमारी आती रहे, कहीं बंद ना हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि इतना बड़ा पतीला जो है वो सिलेंडर के ऊपर तो आता नहीं है और ना ही वहाँ पे अच्छी तरह से चावल पकने थे। और वैसे भी हमें हम लोगों को ना मंथली जो है वो अपने बजट में से ना अल्लाह ताला के नाम पे भी ना कुछ निकालना चाहिए। और हर इंसान ही ज़ाहिर है करता है। तो कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से, लेकिन मुझे इस तरह से ना ये पकाकर बांटने का बहुत शौक़ है। मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला देता जाए और हम लोग ना बस अल्लाह ताला की राह में आगे देते जाएं। और बहुत ही खुशी होती है जब हम ना किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। और मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा घरों में तो सभी लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ और खाना भी खाकर ही सोते हैं, लेकिन जो बाहर रोड्स पर लोग होते हैं ना, उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए।
और अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे चावल जो है ना उनका पानी ड्राई हो चुका था, बस हल्का सा मॉइस्चर था। तो मैंने इसके ऊपर ना ज़र्दा कलर लगा कर ना तो इसको कवर कर दिया और पतीले का जो सुराख था ना ढक्कन का, उसके ऊपर मैंने वेट रख दिया कि यहाँ से स्टीम बाहर ना निकले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि ये चावल भी हमारे तैयार हो गए। तो बस अब मेरी टेंशन जो है ना वो दूर हो गई है। हमें अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि अल्लाह ताला की राह में ना देना चाहिए। लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे कहा ना कि मम्मा हमने बाँटने हैं चावल, इस तरह भूखों को खाना खिलाना है, तो फिर मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा कि अगर मैं आज इसको मना करूँगी ना तो इसमें ये जो आदत है ना ये प्रमोट नहीं होगी और ये आज रुक जाएगा और फ्यूचर में ना इसके दिल में कभी भी ख़्याल नहीं आएगा कि हमने किसी को ना देना है। मैंने इसको रोका नहीं और ये ना बॉक्सेस भी मंगवा लिए थे, तो इस तरह ना फिर सारे बॉक्सेस में डाल के ना एक-एक प्लेट चावल डाल दिए थे। और ये 3 किलो चावलों के साथ और 2 किलो चिकन के साथ ना ये कोई तकरीबन 28 बॉक्सेस बन गए थे। बस फिर सारे बॉक्सेस रेडी करके ना एक एनवेलप में डाले और इकट्ठे किए। और फिर उसके बाद ना मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आप साथ चलें। मैंने कहा नहीं, अपने पापा को ले जाओ या अपने भाई को ले जाओ। तो कहते हैं नहीं आप साथ चलेंगी। फिर मैं उसके साथ चली गई, लेकिन हम लोगों ने किसी दरबारों पे नहीं दिए कि वहाँ पे तो लोग आते जाते रहते हैं और बांटते रहते हैं, लेकिन जो इधर उधर लोग होते हैं ना बहुत गरीब लोग, तो उनको खिलाएंगे हम। और जो कोई भी आदमी फुटपाथ पे बैठा हुआ है, भूखा है और या फिर सिग्नल पे खड़ा है कुछ बेच रहा है, तो उसको फिर मेरे बेटे ने एक एक बॉक्स दिया। और बहुत खुशी हुई कि जब वो पलट कर ना इतनी दुआएं दे रहे थे, इतनी दुआएं दे रहे थे कि दिल खुश हो रहा था कि देखो कितना अच्छा काम है कि जो हम कर रहे हैं। और कितनी आस होती है कि अगर खड़े खड़े गरम गरम खाना मिल जाए तो दुआ तो दिल से निकलनी ही होती है ना। तो इसी तरह से बच्चे भी ना मोटिवेट होते हैं। तो जब कोई भी बच्चा ऐसी बात करे ना उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट भी इस तरह से ही सोचे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो, ये छोटा सा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।